गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने स्पैन ऑफ कंट्रोल देखा था। अभी ये लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहता है, एक के नीचे एक, ऐसे एक ऑर्डर में होता है। तो large complex organization often required a taller hierarchy। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, तो उनको टॉलर हायरार्की की ज़रूरत पड़ती है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म अ टॉल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन वन लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। तो इसमें कैसे रहता है, एक ही चेन रहती है जिसमें हम लोग को नीचे से ऊपर तक कमांड जाता है। और एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो द नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल इंक्रीजेस एंड स्ट्रक्चर्स ग्रो टॉलर। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जाता है तो मैनेजमेंट लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और स्ट्रक्चर भी बड़ा बनते जाता है। इन अ टॉल स्ट्रक्चर मैनेजर्स फॉर्म मेनी रैंक्स एंड ईच हैज़ अ स्मॉल एरिया ऑफ कंट्रोल। तो ये स्ट्रक्चर में मैनेजर्स को बहुत सारे रैंक्स दिए जाते हैं और हर एक का एक छोटा एरिया रहता है कंट्रोल का। अभी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस, द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव ड्यू टू क्लोज सुपरविजन। तो सुपरविजन अपना कैसे रहता है, जो नज़दीक रहता है, उनके सामने रहता है, तो परफॉर्मेंस वो लोग अच्छा देते हैं। डिसिप्लिन विल इम्प्रूव, वो डिसिप्लिन उधर अच्छा रहेगा। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस विल इम्प्रूव, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों के बीच में रिलेशंस इम्प्रूव होंगे। कंट्रोल एंड सुपरविजन विल बिकम इजी एंड कन्वीनियंट। तो सुपरविजन और कंट्रोल ये इजी हो जाएगा और कन्वीनियंट हो जाएगा। द मैनेजर गेट्स मोर टाइम टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द फ्यूचर एक्टिविटीज़। मैनेजर्स को ज़्यादा टाइम मिलता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के लिए। द एफर्ट्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स कैन बी इजीली कोऑर्डिनेटेड। तो सबॉर्डिनेट्स के एफर्ट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इजीली। टॉल ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। तो वो लोग एनकरेज करते हैं स्टाफ को डेवलपमेंट करने के लिए। देयर इज़ अ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स में एक अच्छा ट्रस्ट मेंटेन होता है। टॉल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स मेनी लेवल्स ऑफ ऑर्गन मैनेजमेंट। टॉल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। देर आर मेनी डिलेज एंड डिसऑर्टियन इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में डिले होता है और प्रॉब्लम होते हैं। डिसीजंस एंड एक्शंस आर डिलेड। तो डिसीजन लेने में और एक्शन लेने में डिले हो जाता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज देर आर मेनी मैनेजर्स। तो मैनेजर्स आर पेड हाई सैलरी। ये बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं और मैनेजर्स को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट सुपरविजन, so the subordinate strict supervision, so the subordinate do not have any freedom। तो उधर सुपरविजन स्ट्रिक्ट होता है तो सबॉर्डिनेट के पास कोई फ्रीडम नहीं रहता। टॉल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर रूटीन एंड स्टैंडर्डाइज जॉब। तो रूटीन किस्म का अगर कुछ काम चल रहा है तो उसके लिए टॉल ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल नहीं है। हियर मैनेजर्स में बिकम मोर डोमिनेटिंग। मैनेजर्स लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। तो अभी है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैव फीवर मैनेजमेंट लेवल। अभी देखो उसमें लेवल्स कम है। विथ ईच लेवल कन्फ्रंटिंग अ ब्रॉड एरिया। हर एक लेवल जो है वो ब्रॉड है और ग्रुप। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़
rather than adhering to the chain of command. वो लोग एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट की ओर ध्यान देते हैं, चेन बढ़ाने से एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट को के ऊपर ध्यान देते हैं. By encouraging autonomy and self-direction, flat structure attempt to tap into employees' creative talent and solve problem by collaboration. ये लोग सेल्फ एटोनॉमी इनकरेज करते हैं, मतलब लोगों को खुद से काम कराना सिखाते हैं, और जिससे एम्प्लॉयज़ लोगों का टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है और उससे कोलैबोरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. अभी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज इट हैज़ लेस मैनेजर. ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता क्योंकि इनके पास मैनेजर्स कम रहते हैं. इट क्रिएट्स फ्यूअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. उधर मैनेजमेंट के लेवल बहुत कम रहते हैं. क्विक डिसीजन एंड एक्शंस कैन बी टेकन because it has only a few levels of management. इधर हम लोग क्विक डिसीजन और एक्शन ले सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट के बहुत कम लेवल्स होते हैं. सबॉर्डिनेट्स आर फ्री फ्रॉम क्लोज एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल. सबॉर्डिनेट्स फ्री रहते हैं स्ट्रिक्ट सुपरविजन से. इट इज़ मोर सुटेबल फॉर रूटीन एंड सब्सिडाइज एक्टिविटीज़. तो ये सूटेबल होता है जो काम रूटीन नेचर के रहते हैं उनके लिए. सुपीरियर्स मे नॉट बी टू डोमिनेटिंग बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स. सुपीरियर डोमिनेटिंग नहीं होते क्योंकि सबॉर्डिनेट्स बहुत सारे होते हैं. डिसएडवांटेजेस, देर आर चांसेस ऑफ लूज कंट्रोल बिकॉज देर आर मेनी सबॉर्डिनेट्स अंडर वन मैनेजर. तो कंट्रोल लूज होने का चांस है क्योंकि एक ही सुपीरियर के अंडर बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं. द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन मे बी बैड ड्यू टू लूज कंट्रोल. डिसिप्लिन कम हो सकता है क्योंकि कंट्रोल कम होता है. द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स मे बी बैड. क्लोज एंड इन्फॉर्मेशनल रिलेशंस may not be possible. सबॉर्डिनेट ज़्यादा होने की वजह से रिलेशन जो रहते हैं सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में ख़राब हो सकते हैं, और क्लोज और इनफॉर्मल रिलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है. देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ टीम वर्क बिकॉज देर आर मेनी सबॉर्डिनेट्स अंडर वन मैनेजर. टीम वर्क का प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि एक ही सुपीरियर के नीचे बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं. फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सबॉर्डिनेट्स. तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आ सकता है. एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस सुपीरियर्स आर रिक्वायर्ड टू मैनेज अ लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स. अपने को एफिशिएंट और एक्सपीरियंस सुपीरियर्स की ज़रूरत है लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स मैनेज करने की. इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़. जो डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ है उसके लिए सुटेबल नहीं होगा. द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस में बी बैड. तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो सकता है. ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं.
ओके हम लोग ख़त्म करते हैं, थैंक यू।